और चलिए अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां के छिंदवाड़ा के चौरई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहभागिता कार्यक्रम में शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रोड शो करते हुए छिंदवाड़ा की जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस, और यहां से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं नकुल नाथ। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी को इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारा है। विवेक बंटी साहू नकुल नाथ के सामने प्रत्याशी होंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा पर जिस तरह से लोकसभा में चुनावी प्रचार में जुटी हुई है, इसी के साथ अलग अलग सभाओं के माध्यम से वहां की जनता से रूबरू हो रही है। उसके बाद परिणाम क्या कहेंगे ये जरूर देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 7 सीटें आती हैं विधानसभा की छिंदवाड़ा में, और उन 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपना कब्जा जमाया था। हालांकि अब एक विधायक के इस्तीफे के बाद वो 6 पर आ गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा में जिस तरह से मजबूत नजर आई, अब उस गढ़ को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी। यही कारण है खास फोकस। और अब रोड शो करते सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और सख्त पहरे के बीच सीएम मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं छिंदवाड़ा में। विवेक बंटी साहू के समर्थन में यहाँ पर आम जनता से वोट की अपील करते सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और देखिए, शाम का वक्त है, अंधेरा हो चुका है, बावजूद इसके यहाँ पर लोगों की संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है, जो कि सीएम मोहन यादव को अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सीएम भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं। चौरई में सीएम मोहन यादव का ये रोड शो है, जहां पर आम जनता के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। सहभागिता कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम मोहन यादव, और इसके बाद अब ये रोड शो करते हुए आम जनता के बीच अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये रोड शो। और बड़ी संख्या में इस दौरान पुलिस बल की भी वहां पर तैनाती हुई है। और इन दिनों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सियासत की, खासतौर पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की, कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान लगातार छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेहद करीबियों ने इस बार छिंदवाड़ा से अपना इस्तीफा दिया है और कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या कांग्रेस के विपरीत होंगे, देखना होगा। हालांकि छिंदवाड़ा वो लोकसभा सीट है जहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही नजरें नहीं हैं, यहाँ पर बसपा के साथ साथ गोंपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसे हम कहते हैं, उसकी भी यहाँ पर नज़र बनी हुई है। और यहाँ पर अपने प्रत्याशी इन दोनों पार्टियों ने उतारे हैं। और अब अगर इस तरह के प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आते हैं तो क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं, और ये प्रत्याशी किसके लिए भारी पड़ेंगे, ये देखना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से चूक नहीं कर रही है यहाँ पर, और लगातार कार्यक्रम करते हुए, चुनावी अभियान करते हुए नजर आ रही है बीजेपी। तो चौरई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, और छिंदवाड़ा के अंतर्गत आती है चौरई सीट। और हालांकि ये लोकसभा सीट छिंदवाड़ा ही कहलाएगी पूरी, लेकिन यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो और इतनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ से तस्वीरें कुछ इसी तरह की निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दल बदल अगर किसी क्षेत्र में हुआ है मध्य प्रदेश में तो वो छिंदवाड़ा सीट ही है। और छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद नकुल नाथ हैं। 45 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गढ़ को भेद नहीं पाई है, और अब 45 साल बाद जब जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, किसके पक्ष में होंगे, ये ज़रूर देखना होगा। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। तो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम अब मध्य प्रदेश में तेज हो चला है। पहले चरण में जो लोकसभा सीटें जहां पर चुनाव होना है, उसमें छिंदवाड़ा भी एक लोकसभा सीट है जहां चुनाव होना है। प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। नाम वापसी की तारीख जो है वो भी समाप्त हो चुकी है। और अब छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को पहले चरण के लोकसभा चुनाव होंगे, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए खास फोकस करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं
जहां पर पहले चरण के चुनाव होने हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव होने हैं, पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये तमाम सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं। और यही कारण है कि बीजेपी छिंदवाड़ा पर खास फोकस करती नजर आई है। अगर हम सीधी की बात करें, यहाँ से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी रीति पाठक। इसी के साथ शहडोल की बात कर लें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल की थी। जबलपुर से सांसद थे जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राकेश सिंह। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। मंडला की बात करें, यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, बालाघाट से भी। लेकिन छिंदवाड़ा इकलौती ऐसी लोकसभा सीट जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सालों से कब्जा नहीं जमा पाई है। और कमलनाथ का परिवार, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद हों या नकुलनाथ हों, सभी चुनाव में फतेह हासिल करते आए हैं। और एक तरफा जीत जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की नजर आई, अब उसको भेदने की तैयारी में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। हालांकि हर साल की अपेक्षा अगर बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस को वोट के हिसाब से थोड़ा सा नुकसान हुआ था, क्योंकि 36,000 वोट के आसपास ऐसे थे जिससे नकुलनाथ ने फतेह हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। और 36,000 ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब इस अंतर को भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार कवर कर पाएगी, ये देखना होगा। हालांकि विवेक बंटी साहू जिसे प्रत्याशी यहाँ से बनाया गया है, वो कितने मजबूत होंगे नाथ परिवार के सामने, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि कमलनाथ के सामने कमलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू को विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब नकुलनाथ के सामने एक बार फिर से विवेक बंटी साहू पर ही भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और वो चुनावी मैदान में सांसद के लिए नजर आएंगे। यहाँ से किसकी फतेह होती है देखना होगा। एक सिटिंग एमपी हैं नकुलनाथ और एक विवेक बंटी साहू जो कि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है और उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर सहभागिता कार्यक्रम था जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। चौराई में सीएम मोहन यादव का रोड शो, तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सीएम मोहन यादव के साथ नजर आ रहे हैं। आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए, वोट की अपील करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना प्रचार प्रसार सफल रहता है ये चुनावी परिणाम ही बताएंगे। लेकिन पहले चरण के चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में भी वोट डाले जाएंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी तेजी से अपने अभियान चला रही है। 6 लोकसभा सीट के साथ साथ छिंदवाड़ा में जब प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने तेज किया, इसके परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणाम भी साफ कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ा रोड शो और इस तरह की तस्वीरें ये पहली नहीं है। छिंदवाड़ा में अलग अलग क्षेत्रों में सीएम मोहन यादव के साथ साथ कई बड़े नेता और भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं और यहां पर आम जनता के बीच उनसे बातचीत करते हुए नजर आए हैं और बड़े रोड शो, जनसभा जैसे कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए भी कई बड़े नेता नजर आए हैं। और उसी कड़ी में सीएम मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश मोदी में हो चुका, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के माहौल में छिंदवाड़ा ने कदम से कदम मिला के चलना सीख लिया। इस बार का पूरा देश 400 पार 29 की 29 मोदी में, भाजपा 29 की 29 चुनाव लोकसभा सीट जीतेगी। तो सीएम मोहन यादव ने कहा कि 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगी। हालांकि बीजेपी को अब इसमें कितनी सफलता मिलती है देखना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल 28 लोकसभा ऐसी हैं सीटें जो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं। एकमात्र छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी सालों से फतेह नहीं हासिल कर पाई है। करीब 45 साल हैं जबकि कांग्रेस यहां पर लगातार अपना सांसद देती आई है और बीते साल 2019 में भले पूरी कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही कारण है बड़े नेता यहां पर इस तरह के कार्यक्रम करते नजर आते हैं और ये रोड शो जिसमें शामिल हुए हैं सीएम मोहन यादव, उनके साथ कई बड़े नेता इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश शासन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, वो भी इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के साथ पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में समर्थक, छिंदवाड़ा की जनता नजर आ रही है।
तो चौरई से छिंदवाड़ा की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं, एक विशाल रोड शो सीएम मोहन यादव द्वारा।